यदि तुम भारत के भावी सम्राट नहीं बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा चंद्रगुप्त। अपने इस स्वप्न को मैं किसी और के सहयोग से पूर्ण करूंगा। तुम्हारा कार्य होगा केवल सूचना देना। और हां, हर रात मैं तुम्हें कुछ कार्य भी दूंगा जिसे तुम्हें करना होगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है चंद्रगुप्त। तुम मुझे सूचना देकर ऋण मुक्त होना चाहते हो या अपना भेद धनानंद के सामने उजागर करवा के अपने प्राण देना चाहते हो? अच्छा, तो ये सारा बिछाया हुआ जाल आपका था। राजकुमारी धुरधरा पर आक्रमण, मेरा वहां पहुंचना, और उन आक्रमणकारियों का वहां से निकल जाना, ये सब आप ही की योजना थी ताकि मैं महल में प्रवेश कर सकूं। हाँ, ये सारा घटनाक्रम मेरी योजना का एक भाग था। बड़ा ही कुटिल मस्तिष्क पाया है अपने ब्राह्मण ने। एक तीर से 2 लक्ष्य साधने की कहावत सुनी थी। पर आपने तो पूरे मगध को ही एक साथ साथ दिया। मैं लुब्धक राजकुमारी धुरधरा, मेरे मित्र और यहाँ तक कि सम्राट धनानंद को भी पटक नहीं देती। तुम्हारे इन प्रशंसात्मक शब्दों का अर्थ क्या मैं ये समझूं कि तुमने मेरे प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी? अब और कोई मार्ग छोड़ा ही कहाँ है आपने। स्वीकार है। मैं आपको महल में जाकर वहां की हर सूचना भी दूंगा और हर रात यहाँ आकर आपका कार्य भी करूंगा। किंतु मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप मेरे महल में जाने के पीछे का कारण किसी पर भी उजागर नहीं करेंगे? रहस्य का मूल्य रहस्य होता है चंद्रगुप्त। यदि तुम मेरे रहस्य की रक्षा करोगे तो तुम्हारा रहस्य भी मेरे पास सुरक्षित रहेगा। प्रसन्न हो? अब मेरे कारण तुम्हारे नए मित्र पर कोई विपदा नहीं आएगी। प्रणाम। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। आचार्य, हम आपका साथ तो दे रहे हैं, किंतु हम तीनों और चंद्र बचपन से सुख में दुख में सदैव एक दूसरे के साथ एक परिवार के समान रहे, और आज हम उसके विरुद्ध खड़े हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा है आचार्य। जी आचार्य, हम तीनों आपका साथ केवल इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी तरह हमें भी लगता है कि चंद्रगुप्त अपने जीवन में कुछ बड़ा, कुछ असाधारण अवश्य करे। निस्संदेह चंद्रगुप्त अवश्य ही अपने जीवन में कुछ असाधारण कर दिखाएगा, न केवल अपने लिए अपितु समस्त भारतवर्ष के लिए भी। कुछ समय अवश्य लगेगा इसकी हठ तोड़ने में। और उसके पश्चात चंद्र का तेजस्वी प्रकाश संपूर्ण भारतवर्ष के आकाश में कुशासन का अंधकार मिटा देगा। अरे बंधु, इतने धीर गंभीर क्यों हो? हैं? आज मेरे काम का पहला दिन है। मुझसे मेरा नाम पूछो
और मुझे अपना परिचय दो। आखिर मेल जोल से ही तो एक दूसरे को समझने में सरलता होती है, क्यों? मेल जोल कभी और कर लेना, क्योंकि इस समय तुम्हें सम्राट ने बुलाया। चलो। सम्राट, मैं आपकी आज्ञा अनुसार उपस्थित हूँ सम्राट। तुम्हें ज्ञात है ना चंद्रगुप्त कि तुम मेरे जीवन की सबसे प्रिय, सबसे बहुमूल्य रत्न की रक्षा करने वाले हो। मेरी लाडली बहन की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है, कार्य नहीं, दायित्व है तुम्हारा। और दायित्व बलिदान और त्याग के पथरीले पथ से होकर गुजरता है। इससे दायित्व लेने से पूर्व तुम्हें कुछ प्रण लेने होंगे, और वो प्रण तुम्हें स्मरण रहे, इसके लिए तुम्हें अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हो, जो केवल तुम्हारा हो, किसी और का नहीं। अब ये विक्षिप्त सम्राट क्या मांग रहा है मुझसे? मेरा कोई अंग, मेरा हाथ या गर्दन? नहीं नहीं, हाथ और गर्दन के बिना तो मैं इसकी बहन की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। फिर ये सभी केश उन सब विश्वास पात्रों के हैं जो मेरे प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। तुम सोच रहे होगे कि केवल केश ही क्यों, है ना? केश इसलिए क्योंकि केश व्यक्ति के आत्मसम्मान का रूप होते हैं, उसका परिचय होते हैं। ये केश ही जिन पर सुंदरियां अभिमान करती हैं। ये केश ही है जिन्हें यदि खींच लो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व खींचा चला आता है। सुना होगा तुमने कि कौरवों का नाश केवल इस कारण हुआ क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के केशों का अपमान किया। कुछ केशों के कारण कौरवों का संपूर्ण वंश समाप्त कर दिया। सुना है ना? और व्यक्ति केश कब देता है? व्यक्ति केश तब देता है जब उसका पिता या घर का मुखिया स्वर्ग सिधार जाए। केश देने का अर्थ है दायित्व अपने सर लेना। इसलिए केश देकर तुम्हें दुर्धरा का दायित्व अपने सर लेना है। इन केशों को साक्षी मानकर आज तुम्हारा भूत, वर्तमान, भविष्य यहां मेरे प्रति तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा का प्रण लेंगे, मेरी बहन की रक्षा का प्रण।
इन भीगे केशों को साक्षी मानकर ये संकल्प लो। बोलो, मैं चंद्रगुप्त सम्राट धनानंद और अपने वंशजों को साक्षी मानकर ये प्रण लेता कि मगध के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, मगध के सिंहासन की सदैव रक्षा करूंगा और उसकी गरिमा को बनाए रखूंगा। मैं अभी इसी क्षण से एक विश्वस्त सेवक के रूप में अपने सभी कर्मों को पूर्ण करने के लिए प्रणबद्ध हूं। वचन दो, मैं चंद्रगुप्त आज से एक गुप्तचर के सभी दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मगध पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखूंगा। सम्राट धनानंद और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी दूंगा। मैं एक अंगरक्षक के दायित्वों का निर्वहन अवश्य करूंगा, किंतु मेरी निष्ठा उनसे नहीं जुड़ी होगी। मेरा कर्म धनानंद से अवश्य जुड़ा होगा, किंतु मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म आचार्य चाणक्य से जुड़ा होगा। प्रण लो कि तुम्हारा परम कर्तव्य मेरी लाडली बहन की रक्षा करना होगा, और यदि ऐसा करने के लिए तुम्हें किसी को मरने या मारने की आवश्यकता भी पड़े तो तुम संकोच नहीं करोगे। आज से तुम्हारा केवल एक लक्ष्य होगा, मेरी बहन की रक्षा करना। वचन दो कि आज से एक गुप्तचर के रूप में सदा सावधानी बरतोगे। सम्राट धनानंद और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी वास्तविकता का आभास तक नहीं होने दोगे। राजकुमारी दुर्धरा के अंगरक्षक की भूमिका तुम्हारे लक्ष्य को गुप्त रखने का निमित्त मात्र होगी। कहो, आज से मैं एक साधारण नागरिक नहीं हूं, मैं केवल और केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी हूं। सम्राट के विरुद्ध होने वाली किसी भी घटना के विषय में सम्राट को सूचित करना मेरा परम कर्तव्य होगा। सम्राट के शत्रुओं और राज विद्रोहियों के प्रति सम्राट को सूचित करने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा। आज और अभी से किसी प्रकार का राज विद्रोह नहीं होने दूंगा। वचन दो कि आज से तुम मेरे आंख और कान बनकर रहोगे। सम्राट धनानंद द्वारा मगध वासियों के विरुद्ध होने वाली सभी उचित अनुचित गतिविधियों की जानकारी मुझे देते रहो। क्या हुआ? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इतना मौन नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रण तुम्हें तुम्हारी मंशा और उद्देश्य के विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं? उत्तर दो। सम्राट धनानंद की जय। क्या इतना उत्तर पर्याप्त है सम्राट? भद्रसाल, युवक सज है, इसे इसका कार्य उचित प्रकार से समझा दो। जी सम्राट। आचार्य, ये सब क्या है आचार्य? हमें तो लगा था कि चंद्रगुप्त के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने में आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ तो कोई शस्त्र है ही नहीं, न तलवार, न कटार, न धनुष बाण। ऐसे कैसे प्रशिक्षण लेगा चंद्रगुप्त? ये तुमसे किसने कहा कि शस्त्र प्रशिक्षण के लिए शस्त्रों की आवश्यकता होती है? आचार्य, अब पहेलियां मत बुझाइए। आपकी योजना के बारे में हमें कुछ तो जानकारी दीजिए। ये सारी तैयारियां देखकर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा मित्र चंद्र इन लकड़ी के टुकड़ों, पानी के पात्र और वहां
उस पिटारे में रखे सर्प इन लकड़ियों की सीढ़ियों के द्वारा किस प्रकार महान बन जाएगा? सर बताइए, ये कैसा प्रशिक्षण है आचार्य? ठीक है। यदि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए, किंतु जब चंद्र रात को महल से वापस लौटेगा तो आपसे सहस्त्र प्रश्न पूछेगा, और हमारा विश्वास कीजिए कि अपने प्रश्नों के उत्तर पाए बिना वो आपका कार्य पूर्ण नहीं करेगा। जानता हूं तुम्हारे मित्र की हठधर्मिता को भी, इसलिए मेरे प्रशिक्षण का प्रथम भाग उसकी हठधर्मिता को तोड़ना ही होगा। प्रयास करना आपका अधिकार है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दो रोटियां, वो भी इतनी सी। मेरी शेष रोटी, मेरी शेष एक रोटी। आचार्य, मेरी एक रोटी कहाँ है? मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने भोजन पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु आपने मेरी रोटी चुरा ली। रोटी चाहिए, उचित है, ले लो। रोटी, मेरी रोटी, मेरी रोटी। वहीं रुक जाओ, अन्यथा मुझे सम्राट के अधिकारियों को सूचित करना होगा। प्रतीत होता है इस राजसीय गणवेश के साथ साथ तुमने अपने नए दुष्ट स्वामी का आचरण और उसके प्रति अपनी निष्ठा दोनों धारण कर लिया है। देखिए वीरभद्र की माई, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ कि आपकी आंखों के समक्ष आपके पुत्र की हत्या कर दी गई, किंतु फिर भी मेरा सुझाव है कि आप सम्राट के प्रति कोई ऐसा व्यवहार ना करें कि आप संकट में पड़ जाएं। आज जो भी आचरण हुआ, मैं उसके विषय में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, किंतु भविष्य में सतर्क रहे। मत भूलें कि आप में इतना बल नहीं कि मगध के सम्राट से विरोध मोल ले सके। ये जो तलवार तुम्हारे हाथ में है ना, इसके निर्माण में इसके कारीगर ने इस पर असंख्य छोटी छोटी चोटें मारी। चोट खाकर ही ये तलवार शक्ति का प्रतीक बनी है। इसी प्रकार क्रांति की ये छोटी छोटी चिंगारियां ज्वाला में बदलेगी। देखना, मेरी ये हाय धनानंद का पतन करेगी। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य, आचार्य, वो जो अपने आचरण से अपने शिष्यों को सिखाता है। कहते हैं कि अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है, परंतु आवश्यक नहीं कि वो सब अनुभव हमारे अपने हों, क्योंकि यदि हर बात
अपने अनुभव से सीखने जाएंगे तो जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए होती हैं विरासतें और इतिहास। इतिहास उन पूर्वजों का जिनके अनुभव से हम कुछ सीखते हैं। मैं दूंगा आपको सबसे कड़वी सीखें जो मैंने अपने अनुभव से ली है, परंतु मैं आपको सिखा क्यों रहा हूं? क्योंकि देश को सदा आवश्यकता रहती है ऐसे चंद्रगुप्तों की जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रख सके, जो देश के हित में अपने कर्म करें। मैं चाहता हूं भारत के हर बालक में एक चंद्रगुप्त मौर्य हो, जिसमें साहस के साथ साथ सूझबूझ हो, बल के साथ बुद्धि हो, बल और बुद्धि की दो धारी तलवार हो, ताकि देश पर आने वाले हर संकट को काट सके। तो सज्ज रहिए मेरी नीतियां जानने के लिए और अपनी नियति बनाने के लिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। जिसका बचपन अभी तक समाप्त नहीं हुआ, सम्राट ने उसे आपके ऊपर का मान दे दिया। शमनदेव, जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता, वो मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? मैं अपने अधिकार के लिए अवश्य लड़ूंगा।